तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ लक्ष्मी नगर विधानसभा में, जहां से अभी बीजेपी ने अभय वर्मा जी को टिकट दिया है। दूसरी लिस्ट जारी हुई है बीजेपी की, जहां से अभय वर्मा को दोबारा से लक्ष्मी नगर से टिकट दिया गया है। तो उनके सपोर्ट में, बीजेपी के सपोर्ट में यहाँ की महिलाएं क्या कह रही हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपसे बात करूंगी। मैम, क्या नाम? मेरा नाम विमी मेहरा है और यहाँ पर मैं लक्ष्मी नगर की निवासी हूँ। हमारे यहाँ से अभय वर्मा जी को टिकट मिला है और दूसरी बार टिकट मिला है। इसके लिए हम पूरे क्षेत्रवासी, पूरे लक्ष्मी नगर वासी बहुत ज़्यादा खुश हैं। चारों वार्ड बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारे विधायक अभय वर्मा ने यहाँ पर अपने कार्यकाल में बहुत ही सुचारू रूप से और बहुत ही अच्छा काम किया है। क्योंकि यहाँ पर सड़कों की जो हालत थी, ऐसी दयनीय हालत ही देखने लायक थी कि रोज़ आए दिन कोई गड्ढे में गिर रहा है। बारिश की वजह से पूरी सड़कों पे पानी भरा हुआ है, ट्रैफिक जाम है बुरी तरह से, और ये शिकायत हमारी रहती थी हमेशा। अभय वर्मा के आने से पहले तो हम सोचते थे कि यहाँ पर हमारा जो निवारण है कैसे होगा, लेकिन जब अभय वर्मा की सरकार आई और हमें जो निजात की किरणें दिखाई दी उनकी सरकार के आने के तुरंत बाद, जो वो कार्यकाल में एक्टिव हुए और जब हमने अपनी बातें उनके सामने रखी तो उन्होंने तुरंत एक्शन लेके लड़ झगड़ के सांसद में फंड ला करके इन सड़कों को बनाया है। 800 सड़कें थी यहाँ पर, गलियाँ थी, जिसमें से 500 गलियाँ वो बहुत अच्छे तरीके से बना चुके हैं। 300 गलियों का जो कार्य है वो प्रोसेस में है अभी, और वो भी जल्दी ही बन जाएगा। और सीवर लाइन, रोज़ आए दिन जो पानी का जाम रहता था, उन्होंने पूरी सीवर लाइन डाली, इसमें नए सीवर लाइन डाले गए। और IGL सबसे बड़ी, यहाँ पर महिलाएं बहुत खुश हैं। महिलाएं खुश हैं कि उनका पैसा बचने लग गया है। यहाँ पर सिलेंडर लगाया जाता था और आज अभय वर्मा जी की सरकार में जब से वो यहाँ पर विधायक बने हैं, IGL घर घर पहुँचाई है उन्होंने। उससे जो IGL से जो मीटर रीडिंग है वो इतनी कम आती है कि औरतों का पैसा बचने लगा। सिलेंडर वाला सिलेंडर बहुत महंगा हो चुका था और बहुत ही सुचारू रूप से लगातार काम करते रहे हैं। एक विकास पुरुष की तरह काम करते रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार ने कोई काम नहीं किया। हम लोगों की उनसे हमेशा हम उनके नाराज रहेंगे कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। हम अभय वर्मा के दोबारा टिकट मिलने से यहाँ अभय वर्मा जी ने पहले काम किया है इस इलाके में। मैम, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि वही विकास पुरुष हैं यहाँ पर लक्ष्मी नगर क्षेत्र में, चारों वार्ड में। मैं आपको यही बता रही हूँ कि काम करने की बात पूछें, IGL गैस उन्होंने घर घर पहुँचाई, सबसे बड़ा काम उन्होंने ये किया। यहाँ की सड़कों के नीचे जो हालत खराब थी, जगह जगह उन्होंने सीवर लाइन डलवाए। यहाँ पर नालियों को सुचारू रूप से बनाने के बाद सभी सड़कें बनाई। तो अभय वर्मा से जो काम की अपेक्षा थी, उन्होंने उससे 4 गुना ज्यादा काम किया है। चलिए, आप पे दोबारा लौटूंगी, आपसे बात करूंगी अम्मा जी। अभय वर्मा जैसा नेता होना मुश्किल है। जैसे हमारे मोदी जी है ना, ऐसे ही अभय वर्मा है। सब लेडीजों की सुनते हैं, आदर सत्कार करते हैं, और जो भी काम कहो। लेडीजों की सुनने के लिए तो केजरीवाल भी खड़े हैं, कह रहे हैं कि बेकार है वो तो, उसका तो नाम ही मत लो, नाम ही मत लो। वो तो लेडीजों को फुसला रहा है। 1,000 रुपए पंजाब में भी नहीं दिए उसने। 2100 रुपए अब बोल रहा है। अरे पहले दे देना, वो पहले दे दे लेडीज तो, तभी तो खुश हो। पहले देगा तो वोट देंगे। अरे तब भी नहीं खुश होगा, वो बहुत धोखेबाज है, बहुत धोखे। जिसने अपने झूठ बोल बोल के अपने माँ बाप के साथ सब कुछ ऐसा वो करा, तो क्या रह जाएगा उसका। झूठ कभी ना बोले, जान चली जाए लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोल रहे हैं मोदी जी, झूठ नहीं बोलते, वो बिल्कुल सच जो कहते हैं वो करते हैं। वो केजरीवाल तो कह रहे हैं कि सारे झूठे दावे कर रहे हैं, चुनाव नजदीक आता है। मैडम, केजरीवाल ने लेडीजों के लिए क्या अच्छा किया जो आप हमसे पूछे कि बहुत अच्छा किया केजरीवाल ने? केजरीवाल ने लेडीजों के लिए पिंक बार खुलवाए हैं। ये अच्छा काम किया है उसने कि हमारी भारत की संस्कृति को डुबोने का काम किया। लड़कों को जो बॉयज थे घर में, परिवार में लड़के थे, एक शराब के साथ दूसरी बोतल फ्री, लड़कों को बेकार कर दिया। घर घर लेडीज दुखी हैं शराबों के चक्कर में, बर्तन बिक रही है, लड़ाई झगड़े होते हैं शराब का। ऐसा उनके, अब लेडीजों को पिंक बार खुलवाएगा, अब लेडीजों को बचाएगा वहाँ पे। अरे
उसकी भी बहू बेटी होंगी नहीं होंगी कभी, है उसका भी बेटा है नहीं, उसके दिल में दर्द नहीं होगा कभी, ये देखना है। ऐसा करना चाहिए। अरे अच्छी बातें करे, अच्छी बातें करे जैसे हमारे मोदी जी करते हैं ऐसे। एक सेकंड। कोरोना के टाइम पे जिस व्यक्ति ने सिलेंडरों को गायब कर दिया, हमारे कितने, मेरे ही जानने वालों में से 2-3 की मौत हुई है, सिलेंडर के लिए तड़फे हैं। बच्चा सिलेंडर की लाइन में लगा है और हॉस्पिटल में मां ने जान दे दी, तो ये कितनों की बददुआएं लेके जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके मोबाइल में 2-4-10 नंबर खत्म नहीं हुए हैं। कोरोना काल में केजरीवाल जी आगे आते और लोगों का सेवा करते तो अच्छा लगता, लेकिन केजरीवाल जी ने तक कभी किसी के लिए कुछ किया ही नहीं। उस समय तो वो अपना शीश महल बनवाने लगे, कहते थे कि जी मैं आऊँगा, लोकपाल को हटा दूंगा, मकान नहीं लूंगा, बंगले नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, और वो कहते हैं जो वो नहीं करते हैं। और उन्होंने शीश महल बनवाना शुरू कर दिया, टॉयलेट में सोने की प्लेट लगवानी शुरू कर दी। आम आदमी पार्टी हो तुम। वो तो कह रहे हैं कि पीएम मोदी का भी घर दिखवाओ, अगर हमारे पे ये आरोप लगा रहे हैं। अरे भैया, प्रधानमंत्री कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अरे ये दिल्ली एक प्रदेश नहीं है ढंग का, ये स्वतंत्र राज्य नहीं है, और तुम उनसे तुलना करने शुरू कर देते हो। लड़ने तो गए थे काशी से, जनता ने लात मार के भगा दी, फिर दोबारा हम कोशिश ना किया कि हम मोदी के सामने खड़े हो जाएं। और मोदी का आगे नाथ और पीछे पगा कोई नहीं है। मोदी किसके लिए कर रहे हैं? हमारे लिए, आपके लिए। और आप मीडिया वाले हैं, कल भी उजागर करते थे सारी बातों को, और आज भी गली गली घूम करके आपकी चैनल जो है ना सब जगह उजागर कर रही है और एक एक बात को दिखा रही है। हम यहाँ पर केजरीवाल जी का कुछ नहीं चलने वाला है। केजरीवाल जी और आतिशी जी कथी, मैं खड़ाऊ मुख्यमंत्री हूँ, तो खड़ाऊ हैं तो खड़ाऊ पहन करके जंगलों में जाइए। 40 लाख रुपए मांग रही है जनता से कि चंदा दीजिए, मुझे चुनाव लड़ना है, मुझ पर पैसा नहीं है। तो ऐसा लगता है पैसा नहीं है उन पर? एकदम बिल्कुल गलत है, ये देशद्रोही हैं और देशद्रोही हैं। पाकिस्तान जैसे देशों से भी पैसा ले लेते हैं विदेशी, जितने भी हमारे देश के दुश्मन हैं, मतलब आप उनको क्या कहेंगी, देशद्रोही कहेंगी। ये केजरीवाल देशद्रोही हैं। हमारे भारत का जो अंश दिखाया जाता है, जो हमारा मैनर देखेंगी कभी भी, हमारा जो नक्शा है वो गर्दन ही काट दिया उन्होंने, और ऊपर सर से ऊपर की चीजें कश्मीर को ही उड़ा दिया। वो कहते कि हमारा है ही नहीं। ऐसे देशद्रोही, ऐसे दुष्ट इंसान को अब जनता वोट देगी क्या? इन्होंने जितनी भी बातें करी, जितने वादे किए, वो सारे वादे सिरे से कैंसिल किया। और मैं भी IIT से पढ़ा हुआ बंदा हूँ, ये जो कहते थे कि जी हम करेंगे, इनके ऊपर भी केस लदा हुआ है, और जहाँ जाते हैं वहीं केस लदा हुआ है। और कुछ दिन पहले मैं मीडिया में देख रहा था, मैं पुष्टि तो नहीं करता। कौन से केस की बात कर रहे हैं? अरे बहुत गलत काम किए हैं, और गलत कामों की सजा उनको पता है। जब मुख्यमंत्री बने तब जाकर कहते हैं बीजेपी हमको जेल में डालती है। बीजेपी क्यों जेल में डालेगी? आपका इनको खतरा है हमसे। ये बीजेपी मोदी जो जज हैं क्या, या भारतीय जनता पार्टी जज है क्या? आप लोग तो एक एक चीज दिखाती हैं। जज फैसला करती है, पुलिस जो है उनको अरेस्ट करती है। मोदी जी क्यों अरेस्ट करेंगे? और अरेस्ट अपने कर्मों से कोई होता है, दूसरा कोई क्यों नहीं अरेस्ट होता है? हम और ईडी सीबीआई तो इन्होंने खरीद रखी है, एलजी इनका है। ईडी सीबीआई और जितनी भी एजेंसियां जितनी स्वतंत्रता से अपने काम कर रही हैं मोदी के काल में, कभी ना किया। चाहे वो कांग्रेस की राज रही हो या केजरीवाल की हो, चाहे कहीं पे भी, कभी भी नहीं किया। आज तो सब स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं और सब बढ़िया से काम कर रहे हैं। केजरीवाल का कुछ भी नहीं चलने वाला है, और जनता जो है इस बार इनको ऐसा मजा चखाएगी, ऐसा मजा चखाएगी, दिल में भड़ास भरे पड़े हुए। पूर्वांचलियों को इन्होंने कहा कि जब आते हैं तो दिल पे दर्द होता है, बोझ बढ़ता है, और वो 35 से 40% पूर्वांचलियों ने ही उनको वोट दे करके जिताया था। बाकी तो 40% का बीजेपी का अपना वोट है ही। ये जीते किसके वोट पर थे? पूर्वांचलियों के। और पूर्वांचलियों के लिए मजे ले रहे थे, और जितने जब जा रहे थे पैदल अपने बच्चों को लेके जाती थी और मर जाती थी। पूर्वांचली भूले नहीं है, रास्ते में 1000 किलोमीटर तक पैदल जाते थे। इनको खाने पीने की व्यवस्था कर देते तो कितना अच्छा होता। लोग तो अपने मर ही रहे थे। कौन सा ऐसा लोग नहीं है कि इसकी मोबाइल नहीं है जिसमें 2, 4, 10, 20, 50 लोग मर गए नहीं है? बहुत दुखद समय हमने देखा है, और उस समय को हम लोग भूले नहीं है। हम लोग ठीक है, आप पे अभी मैं लौटूंगी, कंटिन्यू कीजिएगा। मैम आप बहुत उत्साहित है बोलने के लिए, आप बोलिए। हाँ, अब मैं क्या बोलूँ, मैं सभी 7 पार्टियों ने तो बोल ही दिया। मैं ये कहूँगी कि बोलना जरूरी है अगर आप अपनी बात रखना। हाँ, नहीं, ये बात तो है। कोविड में तो उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, किसी हर हालत में भी नहीं साथ दिया। लेकिन हमारे यहाँ से जीते हुए विधायक जो कि उस कोविड में भी, उस हाल में भी उन्होंने जनता के लिए बहुत कुछ किया, और जबकि वो तुरंत जीत कर आए थे, उन्होंने किया। और उसके बाद उन्होंने 2.5 साल तक तो ये काम किया, फिर उन्होंने जबकि विकास किया। यदि उन्हें अभी और 2.5 साल और मिल जाता विकास के लिए, तो आज हमारी लक्ष्मी नगर विधानसभा और हद तक चमकती और हद तक ये होती। कोरोना में उनका आधा टाइम चला गया, नहीं तो आज कहीं और कोई प्रॉब्लम। बात तो फिर केजरीवाल भी कहते हैं कि अभी हमें समय तो दो, हमें कितना समय हुआ है, धीरे धीरे हम सुधार। हम लोग पूर्वांचली हैं।
हैं, हम लोग का सबसे समय केजरीवाल को समय दे के तो लूट लिया। अगर वो काम करता हुआ था तो आज उसकी वाहवा होती, जैसे आज हमारे मोदी जी की वाहवा हो रही है। उसने काम ही नहीं किया कुछ भी। कोरोना काल में मैं बताना चाहूंगी, जिस समय कोरोना काल था और यहाँ पर भारत की जनता, देश की जनता त्रास त्रास करके मर रही थी, मोदी जी ने उस समय वैक्सीनेशन निकाली और हर इंसान को हर घर में, हर सरकारी स्कूलों में जाकर के वैक्सीनेशन का काम कार्यकाल सुचारू रूप से मोदी सरकार में किया गया और हर इंसान को वैक्सीनेशन लगाई। उस समय केजरीवाल जी कहाँ थे जहाँ पर हम लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया? और क्यों उनके कार्यकर्ता ये बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सबसे सतर्क पार्टी थी दिल्ली में बहुत कोविड गंदी के पार्टी है केजरीवाल, और केजरीवाल की पार्टी सबसे गंदी पार्टी है। हज को गई है वो, 100 मन चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है। आज तक हम लोग पूर्वांचली है और हमारे लिए सबसे बड़ा पर्व होता है वो छठ महापर्व। छठ महापर्व में जब कहते हैं कि हमने पूर्वांचली का बहुत ध्यान रखा, लेकिन उन्होंने क्या रखा, जो कि हमारे यहाँ बिना नदी में नहाए हुए हम पूजा नहीं करते हैं, और उसने जमुना को कितना गंदा कर रखा है। तो हम कैसे हम उनका ये करें? हर क्षेत्र में घाट बनाने पड़ते हैं। विधायक जी हमारे हैं, उन्हें हर क्षेत्र कह रहे हैं 1 साल और मांग रहे हैं आपसे। कोई नहीं, 1 साल क्या, वो 21 साल मांग ले, वो 21 साल मांग ले, लेकिन वो कुछ नहीं करेंगे देश की जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आ रही है, सांसद हमारे हैं हर्ष मल्होत्रा जी, प्रधानमंत्री हमारे, ट्रिपल इंजन की जब रेल चलेगी ना, इनके गलों में रेतियां घूमेंगी। हाँ बिल्कुल, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये जब मैं आपको बता रही हूँ कोरोना काल में जब जनता मर रही थी, ये साहब हमारे केजरीवाल सरकार अपने 45 लाख करोड़ का शीश महल बना रहे थे। मैं ये बोल रही हूँ कि अब इनकी सरकार हटनी चाहिए और जो ये शीश महल है ये खाली करा के म्यूजियम बनना चाहिए, म्यूजियम, और उस पे एक टिकट फ्री की रखी जानी चाहिए कि हर जनता आकर के इस म्यूजियम की सैर करे कि हमारे सीएम ने क्या शानदार 8-8 लाख के कमोड, 8-8 लाख के पर्दे लगाए थे कोरोना काल में जब हमारे लोग मर रहे थे। तो इस तरह की सरकार हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। आप कहते हैं 2 दिन या इसको 21 दिन दिए जाएं या 21 महीने, इसको 1 दिन भी नहीं देना चाहिए, 1 मिनट भी नहीं देनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो इनको 1 मिनट भी नहीं देना चाहिए। इन्होंने दिल्ली का सत्यानाश पीट दिया, घर घर में दारू पहुंचा दी। जो छोटे बच्चे नहीं पीते थे अब उनके लिए टेट्रा पैक निकाल दिया, ताकि 18 साल से बोर्ड लगा होता है, अब जाके देखिए ठेके पे छोटे छोटे बच्चे जाके टेट्रा पैक पी रहे हैं क्योंकि सस्ती है। हर घर में शराब के लिए लड़ाई है। आप क्या देना चाह रहे हैं? ऐसा होना चाहिए ना। मैं तो आगे जाके मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करके आऊंगी उनके कोठी पे, बंगले पे, जहाँ भी वो रहते हैं, कि शराब के लिए एक मतलब जो आए और मना कर दिया जाए बिल्कुल। अच्छा। हाँ, घर बर्बाद हो गए शराब पे। मतलब ठेके ही बंद कर दिए? ठेके नहीं बंद करें, मतलब कुछ हाँ ठेके भी बंद हो जाए और कोई कानून ऐसा हो जाए जिससे मतलब घर बर्बाद ना हो। सरकार तो कहती है अगर के ठेके ही बंद करा देंगे तो पैसा कहाँ से आएगा सरकार के पास? करवाओगे तो वो कहता है मेरी दिल्ली की सरकार नहीं चलेगी, सारी इनकम उसने उससे बताई, तभी तो सारा घोटाला खा के साला अपना बड़ा पेट करके चला गया।